पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक तो मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने एक कॉल दी हुई थी, एहतजाज की जो है वो कॉल थी। मैंने खास तौर पे नोट किया कि कितने को लोग निकलते हैं। ऊपर से सोने पे सुहागा, एक और बुरी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने जनाब इस्तीफा दे दिया। इनकी अहलिया के हवाले से शहबाज गिल साहब की और इनके हवाले से जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को बुलाया गया। उनकी अहलिया को इस तरह एक सेनेट की कमेटी के अंदर जो है वो उनको डिस्कस करना। बेसिकली वलीद इकबाल साहब एक सेनेटर हैं और इलामा इकबाल साहब के पोते हैं। सुना रहे थे कि मुर्गियां जो है वो किस तरह बोलती हैं। ये सेनेट के अंदर सब कुछ हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपना यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। एक तो मेरे कप्तान इमरान खान साहब ने आज ख़ुद भी एक जलसे से खिताब किया था, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी पिछला व्लॉग में कर चुका हूँ। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ एक कॉल दी हुई थी। कल की ये कॉल थी, रात को तकरीबन 11:15 बजे उन्होंने ये ट्वीट किया था, ये आपके सामने है। इन्होंने कहा, आई वॉन्ट एवरी वन टू कम आउट एंड प्रोटेस्ट पीसफुली आफ्टर जुमा प्रेयर्स टुमारो अगेंस्ट दिस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एंटी पीपल्स पॉलिसी ऑफ मैसिव प्राइस हाइक्स to crush the public and wreak economic havoc in the country since they have no stakes here as their assets are all abroad। ये बेसिकली एहतजाज की जो है वो कॉल थी। अच्छा, ख़ुद तो उन्होंने जुमे के बाद जो है वो जलसे से खिताब किया, लेकिन देखने वाली ये बात थी कि आज इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी शो होती है और क्या लोग निकलते हैं या नहीं निकलते। क्योंकि इमरान खान साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर बार बार ये बात कहते हैं कि जब मुझे हटाया गया था तो उसके बाद मेरी सिर्फ एक ट्वीट के ऊपर, मेरी एक कॉल के ऊपर लोग निकल आए। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह लोग निकल आए और मैं वहाँ पे था भी नहीं, लेकिन लोगों का एक जम्मे गफ़ीर जो है मेरे निकला। सही कह रहे हैं, बात उनकी गलत नहीं है, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। लेकिन बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि एक वक्त आता है कि आहिस्ता 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 एक फटीग आना शुरू हो जाती है। फटीग से क्या मुराद है कि आप थकना शुरू हो जाते हैं, आप किसी प्रोटेस्ट को इतना लंबा नहीं ले जा सकते। और इमरान खान साहब के साथ 2014 के अंदर भी यही हुआ था कि वो इतना लंबा धरना चला गया था 126 दिन का कि कहानी ना ख़त्म होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे भी आज का दिन देखने वाला था कि क्या इमरान खान साहब की इस तरह कॉल के ऊपर जो है, और ख़ास तौर पर जब आपने 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी हो तो बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो इसके ऊपर एक बड़ा एहतजाज कर सके। तो ये देखने वाली चीज़ थी। तो मैंने ख़ास तौर पे नोट किया कि कितने को लोग निकलते हैं, क्या परफॉर्मेंस होती है। ये सबसे पहले जो है ये कराची की सूरत हाल देखिए। ये कराची में प्रेस क्लब के बाहर ये इकट्ठे हुए थे। अब मैं खुद भी कराची के अंदर रहा हूँ। कराची प्रेस क्लब की ये जो सड़क है ना, जहाँ पे ये इस वक्त खड़े हुए हैं, ये मेरा ख्याल में जितना ये क्राउड आपको नज़र आ रहा है ये शायद 100 मीटर होगा। ये भी मैं बहुत बड़ी जंप मार के आपको बात बता रहा हूँ। शायद 50 से 100 मीटर के अंदर अंदर का एक क्राउड है ये कराची से जो निकला है। और कराची से जितना MNA और जितना MP और बड़े बड़े नाम, मतलब बड़े बड़े नाम कराची से, बड़े बड़े लीडर, अली जैदी, इमरान इस्माइल साहब बल्कि आए भी हुए थे यहाँ पे। फैसल वाडा नहीं आजकल नज़र आ रहे। फैसल वाडा साहब पता नहीं किधर गए हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे। वो ये जितने जलसे जुलसे सब कुछ हुआ है, वरना फैसल वाडा साहब टॉक शोज़ के अंदर जो है वो बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन फैसल वाडा साहब कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो इंतहाई अनइम्प्रेसिव क्राउड कराची के अंदर निकला, इंतहाई अनइम्प्रेसिव। उसके बाद लाहौर के लिए जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो कॉल दे दी कि जी लिबर्टी में पहुँचे, और रात को 8 बजे का उन्होंने ऐलान किया। अच्छा, कोइंसिडेंस ये था कि तकरीबन कोई 9 बजे, 8 बजे की उन्होंने कॉल दी थी, तो कुछ 8:30-9 बजे मैं खुद लिबर्टी मार्केट के सामने से गुजरा। मैंने कहा जी ज़रा देखूँ तो कितना वो क्राउड आ गया है वहाँ पर। आप यकीन करें कि मैं मेन बुलेवार्ड से आ रहा था, और लाहौर के जो लोग जो समझते हैं वो उनको अंडरस्टैंड हो जाएगी बात कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं लाहौर से सदीक ट्रेड सेंटर वाली साइड से आ रहा था और मैंने लिबर्टी जो है वो हार्डली मेरे ख्याल में 5 मिनट में मैंने क्रॉस कर लिया। कोई क्राउड श्राउड, कोई कुछ नहीं, पैथेटिक डिस्प्ले, कोई परफॉर्मेंस वहाँ पे भी कोई ख़ास नहीं निकली। उसके बाद ये फैसलाबाद की सूरत हाल है। ये फैसलाबाद में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो उन्होंने इसको लीड किया, और ये फुटेज उस एहतजाज की है। ये खड़े हुए वहाँ पे तकरीर कर रहे हैं। ये फ़ारूक हबीब साहब जो हैं जब ख़ुद मिनिस्टर थे तो ये फुटेज भी ज़रा देख लीजिए। ये जब प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे तशरीफ़ लाया करते थे
तो तब क्या ठाट बाट थे, लेकिन अब जब क्राउड निकालने की बात थी तो बड़ी इंटरेस्टिंगली क्राउड जो है वो हार्डली कोई निकला, बल्कि एक और वीडियो सामने आई है फ़ारूक हबीब साहब के हवाले से ही, जहाँ पे फ़ारूक हबीब के ख़िलाफ़ जो है वो लोगों ने, चंद लोगों ने वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान जो है, इस एहतजाज के दौरान टायर शायर उन्होंने जलाए वहाँ पे, इसी एहतजाज के दौरान जो है वो उनके खिलाफ नारे मारे गए। ज़रा देखिएगा एक दफ़ा। तो ये जनाब आपने ये देखा, इस्लामाबाद में मैंने सुनने में आया कि वहाँ पे फिर भी कुछ बेहतर क्राउड इस्लामाबाद से निकला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उठा के देखें तो मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर भी ना वो फिटीक का फैक्टर जो है वो आना शुरू हो गया। और भाई गर्मी भी बड़ी है फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को सिर्फ इस बात के ऊपर नहीं कहूँगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है और मुश्किल होता है इस तरह एहतजाज करना फ्रैंकली स्पीकिंग। शायद मौसम अगर बेहतर हो, अगस्त सितंबर अक्टूबर के महीने हो, तो शायद उसमें फिर भी एक बेहतर तरीके से एहतजाज हो सकता है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, ऊपर से सोने पे सुहागा, एक और बुरी खबर, वो बुरी खबर क्या है जनाब, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जो सदर हैं शफकत महमूद साहब, उन्होंने जनाब इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने आज अपने उहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। मैं चंद इतलात के मुताबिक मैंने इसको कन्फर्म करना है, ये शफकत महमूद साहब ने दूसरी दफ़ा इस्तीफ़ा दिया है। पहले भी इनके पास एक पोजीशन रह चुकी है, उससे भी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, एक तो जो ज़ाहिरी वजह है वो ये बताई जा रही है कि जी वो उनकी तबीयत नहीं ठीक, जो कि फ़ैक्ट है, बाकी उनकी तबीयत नहीं ठीक, लेकिन साथ ही साथ इनका जो परफॉर्मेंस थी अभी, ये जो 25 तारीख की जो कॉल थी इमरान खान साहब की, उसमें पंजाब ने इंतहाई बुरा परफॉर्म किया, इंतहाई बुरा। मतलब इससे ज़्यादा शायद मैंने आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना वीक मैंने नहीं देखा। और मज़े की बात यह है कि इसी उस्मान बुज़दार के हवाले से पता नहीं क्या बुलंदोबांग दावे किए जाते थे, मेरा वसीम अकरम प्लस, तो मेरा वसीम अकरम प्लस जो है ना वो क्राउड नहीं निकाल सका, तो शफकत महमूद साहब भी क्राउड नहीं निकाल सके। इतने बड़े बड़े नाम जो हैं, अब सुनने में ही आ रहा है, अभी तक अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन सुनने में ही आ रहा है कि ये जिम्मेदारी जो है वो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो दी जाए कि वो कुछ कर लें। वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की भी ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। शफकत महमूद साहब, आप यकीन करें कि बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे कई दफ़ा मिला हूँ, बल्कि अभी शायद 2-3 हफ्ते पहले एक खाने के ऊपर उनसे मुलाकात हुई थी। बड़े नफीस आदमी, बहुत अच्छी आदमी, लेकिन भाई वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स का बंदा नहीं है। वो अगर आप ये समझते हैं कि वो एहतजाज तूज वगैरह, डंडे लाठी चार्ज, इधर बंदा लेके आओ, वो उस किस्म का बंदा नहीं है। वो जो है ना ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं, और वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, दफ्तर के अंदर बैठ के टाई शाई कोट शोट कोई दफ्तरी काम करवाएं, मतलब आप उनको चार दीवारी के अंदर रखें, वो उस किस्म के काम करने वाले, पॉलिसीज़ बनवा लें आप, इस तरह की एकेडमिक डिबेट जो है वो आप उनसे करवा लें, लेकिन ये सड़कों वाले काम नहीं वो कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की चॉइस है, सबको तो उन्होंने अनाउंस किया था, तो इमरान खान साहब की एक और चॉइस जो है वो पिट गई, CM पंजाब की चॉइस भी पिट गई, इसके साथ साथ अपनी पार्टी का जो पंजाब का सदर था वो भी अब पिट गए। तो अब सूरत हाल ये है। उसके बाद पंजाब ने, जाहिर बात है, इसी तरह के आपको रिजल्ट दिखाने थे। अब देखें कौन, जाहिर बात है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि दो बड़े नाम आपके पंजाब से जो है चूँकि वो निकल चुके हैं, जिसमें जहांगीर तरीन और अलीम खान, ये दोनों बड़े नाम अब चूँकि हैं नहीं पूरे सेटअप के अंदर, तो फिर यही हो रहा है, अब इसको ट्राई कर तो उसको ट्राई कर। वैसे जो नाम पीछे बचते हैं उसमें फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, असलम इकबाल और एजाज चौधरी, ये चंद नाम हैं जो बचते हैं। लेकिन शायद फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के अलावा कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो इस रुतबे को कैच कर सके। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में एक और बात भी मशहूर है, ये पैसे वैसे भी खर्च नहीं करते। जाहिर बात है भाई, ये जो पार्टी आपने चलानी होती है ना, तो इसके लिए आपको पैसे खर्च करने वाला बंदा चाहिए होता है, जो करोड़ 2-3 करोड़ रुपये जो है वो लगाने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो उसको। दूसरी बात यह है कि मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के हवाले से एक और बात बता दूं, ये इतनी डिस्ट्रीब्यूटर है आपस में, ये इतनी एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, आपकी सोच से बाहर है कि जब पंजाब के अंदर जो है वो वज़ीर आला लगना था, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके वक्त उस वक्त किस किस ने क्या क्या नहीं लॉबियाँ चलाई, किस किस ने एक दूसरे की किस तरह नहीं टांग खींची। तो ये सिलसिला अभी तक जो है वो इसी तरह ही चल रहा है। लड़ाई सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती जनाब। एक और ख़बर जो है वो बैरिस्टर ज़फ़र अली साहब के हवाले से है। आपको पता होगा पिछले दिनों
शीरी मज़ारी साहबा के हवाले से आया था कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो एक ख़त लिखा है और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अपील की है कि जी इस सारे मामले को जो है वो संभाला जाए। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो है वो रहनुमा हैं और कानूनी माहिर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है और उन्होंने ख़ास तौर पे बात कही है कि जी ये ठीक नहीं है। हमारे जो भी इंटरनल मामलात हों उसको बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो है उसको नहीं उठाना चाहिए। मेरे ख़्याल में बड़ी माकूल उनकी ये तजवीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और आपके जो भी इश्यूज़ हों उसको आप इंटरनली रिजॉल्व करें। और अगर इनके जहन में भी ये बात है कि यूनाइटेड नेशंस इस चीज़ के अंदर पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा एक और ख़बर जनाब, ये शहबाज गिल साहब की एहलिया के हवाले से है। डॉक्टर अफनान, सेनेटर डॉक्टर अफनान, जो बेसिकली मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबज़ादे हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है और ये कल का बेसिकली ये नोटिफिकेशन है, नोटिस जारी किया गया है सेनेट सेक्रेटेरिएट के हवाले से। इम्पॉर्टेंट ये क्यों है? इम्पॉर्टेंट है ये 1 2 3 4 5 पाँचवीं जो शेख है वो पढ़ने से लायक है। इसमें ये लिखा हुआ है जी, डिटेल ब्रीफिंग बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्शंस बीइंग टेकन अगेंस्ट द इशू ऑफ स्कॉलरशिप गिवन टू अ लेडी नेम्ड मिस ईजा असद रसूल who has neither submitted a progress report nor completed her degree, wasting huge amount of money including details as to whether the scholarship was awarded by COMSATS or some other institute. आगे वो लिखते हैं उसके बाद, detailed briefing by Secretary Ministry of Science and Technology regarding the details of all employees working in COMSATS, mentioning their names, posts, CNSE numbers, grades and provinces, and clearing the news being circulated on media regarding Dr. Shahbaz Gill being a ghost employee of COMSATS. तो ये इस सिलसिले में जो है वो मतलब जो मीटिंग होगी कमेटी की, उसके एजेंडे के अंदर ये इनकी एहलिया के हवाले से शहबाज गिल साहब की और इनके हवाले से जो है वो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी को बुलाया गया। 8 जून को सुबह 11 बजे कमेटी रूम के अंदर जो है ये मीटिंग होगी। मैं इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाहूँगा। शहबाज गिल साहब को अगर आपने बुलाना है, बिल्कुल बुलाइए। वो ज़ाहिर बात है सियासी शख्सियत है, आप उनके हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अहलिया को इस तरह एक सेनेट की कमेटी के अंदर जो है वो उनको डिस्कस करना मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता। लेकिन ज़ाहिर बात है, मैं अगर ये बात कहूँगा तो मुस्लिम लीग नून के लोग भी ये बात करेंगे कि जी हमारी जो फैमिलीज़ थी, शरीफ ख़ानदान की जो फैमिली है उसमें जो ख़वातीन है उनको किधर किधर नहीं डिस्कस किया गया, चाहे कलसूम बीबी हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब की अहलिया हों, चाहे इसके अलावा नवाज शरीफ की दीगर जो फैमिलीज़ हैं उनकी बात हो, तो किधर किधर कहाँ नहीं कौन डिस्कस हुआ, तो फिर हम क्यों छोड़ें, हम भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल में दोनों साइड्स के लिए ये नहीं होना चाहिए। सियासी शख्सियात को आप बेशक ग्रिल करें, उनके हवाले से देखें कि कहीं पे अगर कोई करप्शन है, कुछ है, लेकिन फैमिलीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर करना भी है तो कॉमसैट्स इसकी अपनी इंटरनल इंक्वायरी करे, और इस पर एक्चुअली लेटर जारी हो भी चुका है, पहले भी इस सिलसिले में एक लेटर जारी हो चुका है। शहबाज गिल साहब ने उस वक्त इस चीज़ को डिनाई किया था कि नहीं जी ये खबर गलत है, लेकिन ये खबर द न्यूज़ के अंदर एक्चुअली छपी थी और वो लेटर भी जो है वो सामने आया था जो कॉमसैट्स ने इनकी एहलिया को लिखा था। तो ये मामला है, उनके ऊपर बेसिकली ये था कि जी ये HEC की स्कॉलरशिप के ऊपर गई थी, लेकिन उसके बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स इन्होंने देना बंद कर दी और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान वापस आके जो सर्व करना था, जो शर्त होती है इस बात की जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, PhD ये कर रही है वहाँ से, तो वो जो है इन्होंने नहीं किया और साथ ही साथ इनका बड़ा लंबा अरसा जो है वो PhD को लग गया। तो एक तो ये खबर है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड एक और ख़बर ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के घर के बाहर आज घर के बाहर नहीं, क्लिनिक के बाहर पुलिस आई थी और इसकी ये फुटेज भी आपके सामने है कि पुलिस वहाँ पे आई, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो तकरीबन आधा घंटा वहाँ पे रुकी रही और फिर उसके बाद चली गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो शायद ये एक टैक्टिक है हुकूमत की जानिब से ज़रा थोड़ा सा डरावा देने का। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि बड़ी जीदार, बहुत ज़बरदस्त किस्म की, दबंग किस्म की खातून है, उनके साथ ये इस किस्म का रवैया जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। सिर्फ इस वजह से कि वो बोल रही हैं तो उनको इस किस्म का डराने की कोशिश करना मेरे ख्याल में ये बात जायज़ नहीं है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो जनाब वलीद इकबाल साहब के हवाले से। ये वलीद इकबाल साहब की ये फुटेज है, आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। वैसे तो आपको बज़ाहिर ये लगेगा कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मली खड़े हुए हैं, लेकिन बेसिकली वलीद इकबाल साहब एक सेनेटर हैं और इलामा इकबाल साहब के पोते हैं। और सेनेट के अंदर आज खड़े हुए उन्होंने क्या आवाज़ें निकाली, ये सुनिएगा ज़रा।
ये जनाब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मतलब ये सुना रहे थे कि मुर्गियाँ जो है वो किस तरह बोलती हैं, ये सेनेट के अंदर ये सब कुछ हो रहा था। तो बड़ी ही एक इज़्ज़तदार फैमिली से इनका ताल्लुक, इनके वालिद साहब, इनकी वालदा, उन्होंने लॉ के अंदर जो है बहुत ऊंचा मुकाम पाया है, और वैसे ही ये घर बड़ा हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। लेकिन वलीद इकबाल साहब का सेनेट के अंदर जो है वो आज ये रवैया था। इसके अलावा एक और ख़बर जो है जी, उसका ताल्लुक आहद चीमा साहब के साथ है। आहद चीमा साहब जो हैं वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, बड़ा शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उनका इस्तीफ़ा जो है वो आज मंजूर कर दिया गया है, और उन्होंने इस्तीफ़ा जनवरी के अंदर दिया था, जनवरी की डेट से उसे आज एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं वो आहद चीमा साहब को देने की तैयारी हो रही है, और हो सकता है उनको स्पेशल असिस्टेंट जो है वो बनाया जाए, जिसकी वजह से आहद चीमा साहब ने ये इस्तीफ़ा दिया है। एक और ख़बर जो आई है वो ये आई है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से, कि आइंदा सरकारी मुलाजमीन की जो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स और तरक्कियाँ होंगी, प्रमोशंस होंगी, वो ISI उसको जो है वो वेट करेगा। अब इस पे दो राय पाई जाती है। एक राय ये है कि क्या एक इंटेलिजेंस एजेंसी को सरकारी मुलाजमीन के हवाले से ऐसे चेक एंड बैलेंसेस रखने चाहिए। सिविलियन बालादस्ती की बार बार बात करती रही है मुस्लिम लीग नून, तो क्या इस तरह की चीज़ जो है वो ISI को हैंड ओवर कर देना ये दुरुस्त है? दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये है कि जी सबसे, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की वो ISI ही है, तो अगर उनके थ्रू ये प्रोसेस हो तो अगर कोई करप्ट अफसर है, सरकारी अफसर है, तो वो ऊपर नहीं आ सकेगा, और उसके बारे में जो है वो पहले से पता लग, बंदा पकड़ा जाता है जी, बंदे के बारे में पता लग जाता है। अगर उसने 2 नंबर पैसा कमाया हो ना, वो 1 मिनट में पता लग जाता है। एक राय इसके ऊपर ये है कि जी अगर ये कदम उठाया गया तो ये अच्छा कदम है। तो ये 2 मुख्तलिफ राय हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब ये इससे होता क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ होती है या आपके नुकसान की चीज़ होती है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।